आखिर जमुई जिले के खैरा प्रखंड में क्या हो रहा है। ये हमारे पीछे जो खूबसूरत सा मकान देख रहे हैं, ये मकान पंचायत भवन इसको कहते हैं और यहाँ पर ग्रामीणों के लिए यहाँ तमाम सुविधा उपलब्ध करवाया गया है। अंदर घुसते ही यहाँ पहले सबसे पहले स्वागत का बोर्ड एक लगा हुआ है, जहाँ पे स्वागत में मुखिया का नाम, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच और गार्ड का नाम और नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। वही हमारे राइट हैंड साइड में स्वागत का फिर एक बोर्ड लगा हुआ है, पंचायत सरकार भवन अमाड़ी लिखा हुआ है, जिसमें तमाम पदाधिकारी का नाम और नंबर और पद ये सारा चीज लिखा हुआ है। गेट के अंदर आते ही आपको जिस रास्ते से आप अंदर आइएगा, यह साल भर में ही इस भवन को बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। लगभग साल से 2 साल में ही इस भवन का एंट्री करने का जो गेट है, जो रास्ता है, वह टूट चुका है। टूटने का कारण ये भी हो सकता है, अब ये पता लगाने का चीज है और यहाँ पे तमाम पदाधिकारी आते और जाते रहते हैं, लेकिन शायद उनका नजर नहीं पड़ा होगा कि कौन ठेकेदार या कौन समन्वयक के द्वारा यह काम हुआ है, जिसके कारण क्वालिटी में ऐसा काम का अनियमितता बरता गया, जो यह समय से पहले ही टूट गया। और कुछ दूर और आगे बढ़ने के बाद आपको ओपन जिम दिखेगा। सरकार के द्वारा तमाम योजना चलाया जाता है, जिसमें एक ये भी योजना है जहाँ पर ओपन जिम रखा गया है कि गांव के जो युवा हैं या बुजुर्ग हैं जो जिम नहीं जा सकते हैं, ये यहाँ पे खुले में जिम कर सके। इसके लिए लगभग 4,50,000 का योजना में ओपन जिम रखा गया, जिसमें लगभग 10 या 11 सामान को रखा गया है यहाँ पे ओपन जिम के लिए, क्या ग्रामीण आए और इसका उपयोग कर सकें। ये ओपन जिम का पहला चीज है, यहाँ पे खड़ा होकर लोग अपना कमर का इस प्रकार से एक्सरसाइज कर सके, जिससे घुटने या कमर में जो दर्द है उस पे हो। ये हाथ चलाने के लिए है, जो जिस प्रकार से हाथ आराम से घुमाए और इस पे काम कर सके। ओपन जिम में ये सब है, लेकिन क्वालिटी सबसे बड़ी बात है। 4,50,000 का चीज किस प्रकार से यहाँ पे उपयोग करे, रखे रखे ही ये इसमें जंग लगना शुरू हो गया है। हम आपको कैमरा के माध्यम से थोड़ा सा कहेंगे कि करीब आके आप दिखाएं कि यह इसका उपयोग बैठ के पैर का एक्सरसाइज करने के लिए इसको लगाया गया है। यह अपने जगह से हम हाथ में उठा के आपको दिखाना चाहेंगे कि अपनी जगह से ये टूट के अलग हो गया है। इसको लगाए हुए एक बार और आपको याद दिला दें कि इसको लगाए हुए लगभग 1 साल हुआ है या 1 साल के आसपास में है, और इसका जो क्वालिटी है अभी ही जंग लग रहा है। अगर इस पे बैठ के कोई एक्सरसाइज करेगा तो फिर उसका जिंदगी के साथ क्या होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये भी एक एक्सरसाइज करने वाला ही है, जो अब ये पता नहीं चल रहा है ये क्या चीज का एक्सरसाइज करने वाला है, क्योंकि इसका आधा पार्ट टूट चुका है, आधा पार्ट इसका फेंका चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लटका हुआ होगा, जिसपे पैर रख के आदमी एक्सरसाइज कर सके। उसे आगे बढ़ते हैं तो ये आप जो आर्मी का तैयारी करते हैं या जो आप तमाम जगहों पे देखते होइएगा, जो इस पे ऊपर चढ़ के या इस पे लटक के पुशअप मारा जाता है, जिससे है ना कंधा या जो एक्सरसाइज हो सके उसको किया जाए। उससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो ये झूला है। आप इस झूला का क्वालिटी भी आप इतना देख सकते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा अगर आए यहाँ झूलने के लिए, यहाँ पे जंग लग रहा है, अगर बाई चांस अगर हाथ कट जाए तो टेटनेस का सुई लेना पड़ जाएगा। अगर आप अमाड़ी में हैं तो अगर आपके बच्चे यहाँ आते हैं तो आप देख लीजिए क्या किस प्रकार से यहाँ पे इसको किया जाता है। ये रहा झूला, ये लगभग 4.5 लाख का ये झूला है, जो आप देख सकते हैं। एक में तो कलर लगा हुआ है, दूसरा का बैठने वाला गायब हो गया है और जंग लगा हुआ है। यहाँ ये सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि आखिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ जो पदाधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। अब देखिए ये 4,50,000 का ये सारा सामान है, ओपन जिम यहाँ पे लगाया गया, और यह साल भर में ही अगर पोल खुल जा रहा है तो फिर आगे जो उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस पे क्या होता होगा, और भगवान ही उसका मालिक है। चलिए, आप जैसा आपको मालूम है कि बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार अभी संवाद करने के लिए भ्रमण पर निकले हुए हैं। उसी दौरान जमुई का भी आने का उनका संभावना बन रहा है। हो सकता है तीसरे राउंड में उनका जमुई आने का लिस्ट जारी हो जाए कि वो जमुई आएंगे। उसको लेके पदाधिकारी जोर शोर से भिड़े हैं, क्या मालूम कब जमुई का नंबर लग जाए।
आज हम भी इस पंचायत का भ्रमण करने के लिए हम भी निकले हैं कि आखिर जमुई जिले के खैरा प्रखंड में क्या हो रहा है। ये हमारे पीछे जो खूबसूरत सा मकान देख रहे हैं, ये मकान पंचायत भवन इसको कहते हैं और यहाँ पर ग्रामीणों के लिए यहाँ तमाम सुविधा उपलब्ध करवाया गया है। अंदर घुसते ही यहाँ पहले सबसे पहले स्वागत का बोर्ड एक लगा हुआ है, जहाँ पे स्वागत में मुखिया का नाम, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच और गार्ड का नाम और नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। वही हमारे राइट हैंड साइड में स्वागत का फिर एक बोर्ड लगा हुआ है, पंचायत सरकार भवन अमाड़ी लिखा हुआ है, जिसमें तमाम पदाधिकारी का नाम और नंबर और पद ये सारा चीज लिखा हुआ है। गेट के अंदर आते ही आपको जिस रास्ते से आप अंदर आइएगा, यह साल भर में ही इस भवन को बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। लगभग साल से 2 साल में ही इस भवन का एंट्री करने का जो गेट है, जो रास्ता है, वह टूट चुका है। टूटने का कारण ये भी हो सकता है, अब ये पता लगाने का चीज है और यहाँ पे तमाम पदाधिकारी आते और जाते रहते हैं, लेकिन शायद उनका नजर नहीं पड़ा होगा कि कौन ठेकेदार या कौन समन्वयक के द्वारा यह काम हुआ है, जिसके कारण क्वालिटी में ऐसा काम का अनियमितता बरता गया, जो यह समय से पहले ही टूट गया। और कुछ दूर और आगे बढ़ने के बाद आपको ओपन जिम दिखेगा। सरकार के द्वारा तमाम योजना चलाया जाता है, जिसमें एक ये भी योजना है जहाँ पर ओपन जिम रखा गया है कि गांव के जो युवा हैं या बुजुर्ग हैं जो जिम नहीं जा सकते हैं, ये यहाँ पे खुले में जिम कर सके। इसके लिए लगभग 4,50,000 का योजना में ओपन जिम रखा गया, जिसमें लगभग 10 या 11 सामान को रखा गया है यहाँ पे ओपन जिम के लिए, क्या ग्रामीण आए और इसका उपयोग कर सकें। ये ओपन जिम का पहला चीज है, यहाँ पे खड़ा होकर लोग अपना कमर का इस प्रकार से एक्सरसाइज कर सके, जिससे घुटने या कमर में जो दर्द है उस पे हो। ये हाथ चलाने के लिए है, जो जिस प्रकार से हाथ आराम से घुमाए और इस पे काम कर सके। ओपन जिम में ये सब है, लेकिन क्वालिटी सबसे बड़ी बात है। 4,50,000 का चीज किस प्रकार से यहाँ पे उपयोग करे, रखे रखे ही ये इसमें जंग लगना शुरू हो गया है। हम आपको कैमरा के माध्यम से थोड़ा सा कहेंगे कि करीब आके आप दिखाएं कि यह इसका उपयोग बैठ के पैर का एक्सरसाइज करने के लिए इसको लगाया गया है। यह अपने जगह से हम हाथ में उठा के आपको दिखाना चाहेंगे कि अपने जगह से ये टूट के अलग हो गया है। इसको लगाए हुए एक बार और आपको याद दिला दें कि इसको लगाए हुए लगभग 1 साल हुआ है या 1 साल के आसपास में है, और इसका जो क्वालिटी है अभी ही जंग लग रहा है। अगर इस पे बैठ के कोई एक्सरसाइज करेगा तो फिर उसका जिंदगी के साथ क्या होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये भी एक एक्सरसाइज करने वाला ही है, जो अब ये पता नहीं चल रहा है ये क्या चीज का एक्सरसाइज करने वाला है, क्योंकि इसका आधा पार्ट टूट चुका है, आधा पार्ट इसका फेंका चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लटका हुआ होगा, जिसपे पैर रख के आदमी एक्सरसाइज कर सके। उसे आगे बढ़ते हैं तो ये आप जो आर्मी का तैयारी करते हैं या जो आप तमाम जगहों पे देखते होइएगा, जो इस पे ऊपर चढ़ के या इस पे लटक के पुशअप मारा जाता है, जिससे है ना कंधा या जो एक्सरसाइज हो सके उसको किया जाए। उससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो ये झूला है। अब इस झूला का क्वालिटी भी आप इतना देख सकते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा अगर आए यहाँ झूलने के लिए, यहाँ पे जंग लग रहा है, अगर बाई चांस अगर हाथ कट जाए तो टेटनेस का सुई लेना पड़ जाएगा। अगर आप अमाड़ी में हैं तो अगर आपके बच्चे यहाँ आते हैं तो आप देख लीजिए क्या किस प्रकार से यहाँ पे इसको किया जाता है। ये रहा झूला, ये लगभग 4.5 लाख का ये झूला है, जो आप देख सकते हैं। एक में तो कलर लगा हुआ है, दूसरा का बैठने वाला गायब हो गया है और जंग लगा हुआ है। यहाँ ये सबसे सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि आखिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ जो पदाधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। अब देखिए ये 4,50,000 का ये सारा सामान है, ओपन जिम यहाँ पे लगाया गया, और यह साल भर में ही अगर पोल खुल जा रहा है तो फिर आगे जो उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस पे क्या होता होगा, और भगवान ही उसका मालिक है। चलिए आपको हम कैमरा के माध्यम से आज इस भवन का हम पूरा आपको भ्रमण करवाते हैं कि लोगों के लिए किस प्रकार से और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे रखा गया है, जो लोग आए और इसका फायदा उठा सके, इसका उपयोग कर सके। हमारे बगल में आप जैसे देख रहे हैं कि आवास लिखा हुआ है पंचायत सचिव का,
क्या लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसके लिए आवास जो पंचायत सचिव है उनके लिए रहने के लिए भी व्यवस्था किया गया है। सचिव का जो आवास है उसका आप उसको देख रहे थे, उसी के बगल में आप हल्का सा बढ़िएगा तो एक पाइप गया हुआ है ऊपर पानी के सप्लाई के लिए, लेकिन पानी यहाँ किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वह देखने की चीज है। कि सरकार और केंद्र सरकार लगातार पानी को बचाने के लिए हर वह मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे पानी को बचाया जा सके और आने वाले भविष्य के लिए सही उपयोग और सही प्रयोग किया जा सके। लेकिन पानी किस प्रकार से बह रहा है आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से कजली यहाँ पे लगा हुआ है ऐसा लग रहा है ये लंबे समय से पानी यहाँ पे लीकेज है। चलिए और आपको हम आगे बढ़ाएंगे और दिखाने का कोशिश करेंगे क्या आपको क्या यहाँ का क्या किस प्रकार से देखभाल किया जा रहा है, किस प्रकार से व्यवस्था रखा जा रहा है। जिस जगह पे अभी हम हैं यह एक ईटा से फाइबर ब्लॉक जिसको कहते हैं, ये भी लगभग 3 लाख 4 लाख का योजना से इसको बनाया गया है और ये हालत है जो इस पे घास उग रहा है। आपको हम बता दें कि घरों में या फील्ड पे या अपने कैंपस में अगर कोई प्रयोग करते हैं तो इसको अपने घर का शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ का शोभा सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके इसके ऊपर में दुब भी रखा लगा हुआ है। जबकि आपको हम बता दें कि ये एक पंचायत भवन है जहाँ पर तमाम पदाधिकारी रहते हैं, एक गार्ड भी अलॉट किया गया है जो यहाँ पे रहते हैं, स्पेशली इसको देखरेख करते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो ये जो आप देख रहे हो ये तिरपाल के जैसा, ये कुछ और नहीं ये शौचालय है। यहाँ पे बताया जा रहा था जो कुछ पुलिस या कुछ कार्यक्रम के दौरान इस सरकारी कार्यक्रम के दौरान इसको बनाया गया था जो इसमें लोग इसका प्रयोग कर सके जो यहाँ पे बाहर से आए हुए थे। पन्नी का प्रयोग किया गया था, जबकि यहाँ पे पहले से ही महिला और पुरुष के लिए शौचालय है। आपको हम थोड़ा सा और आगे कहेंगे आने के लिए क्या किस प्रकार से ये हम लोग अभी जो चल रहे हैं मकान के पीछे की ओर है और चारों साइड फाइबर ब्लॉक का प्रयोग किया गया है जो यहाँ पे लोगों को घूमने या फिरने में कोई किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। अगर आपके भी पंचायत में अगर इसी प्रकार का अगर पंचायत भवन है और इसी प्रकार का व्यवस्था है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर फिल करें उस चीज़ को कि आखिर आप कहाँ से हैं और आपके पंचायत भवन में भी क्या ये ऐसा है या इससे भी बढ़िया है या बेकार है, आप जरूर बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शौचालय की ओर। जो इस शौचालय के बारे में अभी हम आपसे बात कर रहे थे, ये शौचालय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे पुरुष या महिला यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे 2 शौचालय का गेट है। यहाँ पहला शौचालय में हमें जैसे ही अंदर घुसेंगे बड़ा सा बढ़िया सा व्हाइट जैसा टाइल्स लगाया हुआ है, वो भी टूट गया है। अंदर आते हुए पर्दा, जो पर्दा घरों में प्रयोग किया जाता है वो पर्दा को शौचालय का गेट की जगह पे प्रयोग किया जा रहा है। हम कहेंगे कि जरा अंदर दिखाने का प्रयास करें कि इस प्रकार से शौचालय बनाया गया है और जो टाइल्स है वो समय से पहले ही टूट गया है। बिना प्रयोग किए हुए ही शौचालय का गेट टूट गया है या गेट गायब है, टाइल्स धंस गया है। हल्का सा आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ जो शौचालय और बाथरूम है नल हम चालू करने का प्रयास करेंगे, नल में पानी नहीं। ये माननीय नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अपने गांव को हम शहर के जैसा बनाएं और बढ़िया बेटर बनाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ और ही रिजल्ट आ रहा है। आपको हम बता दें कि इतना खूबसूरत और इतना लाखों का लाख रुपया खर्च करने के बाद ये हालत है शौचालय का। थोड़ा सा हम कहेंगे क्या और आगे आएंगे ये अब जेंट्स का था या पुरुष का उस पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। हल्का सा और आगे आएंगे तो एक गेट है, एक शौचालय ये जेंट्स का शौचालय है यहाँ बनाया हुआ। नल इधर होना चाहिए तो नल अपोजिट साइड में घुमा पड़ा है और मुझे भी इसमें भी विश्वास है कि पानी नहीं आता होगा। ये मैं नल पूरा खोला, ये देखिए मेरे हाथ में आ गया नल का ढक्कन। ये कैसे काम करेगा ऐसा लग रहा है क्या यहाँ के जो पदाधिकारी और जो जिनके द्वारा बनवाया गया जनप्रतिनिधि बस सामने रख के पैसा की निकासी किया गया ऐसा मुझे अब आभास हो रहा है, क्योंकि नल खोलते ही नल हाथ में आ जा रहा है। अब तो ऊपर होना चाहिए, जिस टंकी से पानी होना चाहिए वह टंकी यहाँ पे सामने में रखा हुआ है और टंकी में कचरा जमा किया जा रहा है। ये लगभग 1000 लीटर का टंकी है, जो टंकी को बाथरूम के ऊपर में होना चाहिए वह टंकी यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें
पंचायत भवन में प्रयोग होने वाला कचरा जमा हो रहा है। ये जमुई और जमुई जिले के खैरा प्रखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये पंचायत भवन है, ये पंचायत है, और उसमें इतना बड़ा घोटाला देख सकते हैं कि लग रहा है कि कभी यहाँ पे झाड़ू तक नहीं पड़ रहा है, और ये हालत है। ग्रामीणों को किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो, इसके लिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का भी व्यवस्था किया गया है। इंडियन पोस्ट जो यहाँ पे चिट्ठी अपना डाले, पोस्ट डाले, और उनको शहर जाके पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़े, उनको कुरियर नहीं करना पड़े। अब कार्यालय के हम अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत सा कलर में इस भवन को पेंट किया गया है। ट्यूबलाइट, लाइट और हवा का प्रॉपर व्यवस्था किया गया है। कुर्सी तक लगाया गया है, लेकिन वही हालत है, कुर्सी में भी जंग लग गया है। सबसे बड़ी बात है कि जंग लग गया है, कोई भी बैठेंगे कुछ हो सकते हैं। स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है, जो ग्रामीण आएंगे यहाँ पे वो स्वागत के लिए ये सब व्यवस्था किया गया है। जैसे ही अंदर आते हैं तो सबसे सामने हमारे सामने सभा कक्ष है। हम सभा कक्ष में अंदर इन करना चाहेंगे, इन किए हैं। इन करते ही दो सामने में कुर्सी है, जहाँ पे सभा के लिए हो सकता है मुखिया जी या कोई पदाधिकारी आके यहाँ पे बात करेंगे। ये ग्रामीणों या जिस लिए मीटिंग होगा उसके रिलेटेड यहाँ पे आदमी आएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये कुर्सी अपने भाषा में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आज तक इस पे कोई बैठा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बैठिएगा तो पन्नी कभी ना कभी फट ही जाएगा। लेकिन ये साल 2 साल में अभी तक इसका प्रयोग नहीं शायद हुआ होगा, इसी कारण पन्नी बचा हुआ है। सामने प्लास्टिक का कुर्सी भी चमचमाता हुआ एक लाइन में सजा हुआ है। आगे हम फिर बढ़ेंगे कि आगे क्या क्या व्यवस्था है। तो हमारे राइट हैंड साइड में एक घड़ा है, जिसमें पानी गर्मी के मौसम में प्रयोग किया जाता होगा, लेकिन इसमें नाश्ता का पैकेट रखा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई का किस प्रकार से व्यवस्था रखा गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही सीढ़ी हमारे सामने है, ऊपर जाने का रास्ता यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या खूबसूरत सा लाल कलर में ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ आते ही बिजली का पूरा बोर्ड सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या इमरजेंसी में अगर बाई चांस यहाँ पे आग लग जाए तो उसके लिए व्यवस्था पूरा रखा गया है। सिलेंडर है इसको, जिससे आग को बुझाया जा सके। 2 बाल्टीन है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है, पूरा जाली लगा हुआ है, मकड़ा का पूरा जाल यहाँ पे छिड़ाया हुआ है। अब इसके अंदर की बात हम करें तो इसके अंदर में बालू की जो आप देख सकते हैं, बाई चांस आग लगेगा तो बालू कहाँ जाएंगे ये लोग खोजने के लिए। जबकि हर सरकारी विभाग में इस प्रकार से बाल्टीन और आग बुताने के लिए सिलेंडर का रहता है, जिससे आग बुझाया जा सके। फायर ब्रिगेड चिल्ला चिल्ला के लोगों को जागरूक करने का प्रयास में लगे रहते हैं, लगातार अभियान चलाते हैं कि आग के लिए ये सारा चीज रखना चाहिए। अब हम ऊपर चल रहे हैं, चलिए अब ऊपर का नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे एक हमारे पास सामने में बोर्ड लिखा हुआ है, सूचना पट। भनो ये अलग बात है कि ये मिट चुका है, लेकिन यहाँ पे सूचना पट है, और यहाँ पे तमाम सारा लेटर यहाँ पे चिपकाया गया था, लेकिन अभी उखड़ गया है। वही हमारे राइट हैंड साइड में एक बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उसके नीचे भी एक बोर्ड आया हुआ है जो खुला हुआ है। इस पे अगर बाई चांस कोई बच्चे यहाँ पे आते हैं, उसका हाथ आराम से यहाँ पे पड़ जाएगा। और मुझे विश्वास है कि कुछ हो, पानी का व्यवस्था हो या ना हो, लेकिन लाइट का व्यवस्था यहाँ पे प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर में सोलर प्लेट भी लगाया गया है। और अभी जमुई में लगातार बिजली की व्यवस्था पहले के मुकाबले काफी बढ़िया है, और हर जगह लाइट प्रॉपर रह रहा है। अब हम यहाँ पे कई सारे तमाम रूम है, जिसमें हैंडल लॉक है। हम शायद कोशिश नहीं करेंगे खोलने का, हो सकता है कि हमारे न्यूज अगर चलने के बाद यहाँ पे तमाम सारे उंगली उठना अभी के दौर में आसान हो गया है, जो उंगली को उठाया जाएगा। और आगे जैसे ही बढ़ते ही यहाँ तमाम सारा क्या खूबसूरत सा नज़ारा है, और क्या यहाँ पे सरकार कितना विशेष ध्यान दे के ये सारा काम करवाई है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, यहाँ के रख रखाव के कारण पूरी बुरी हालत में सारा काम हो रहा है। यहाँ पे ना पदाधिकारी है। आप सोच सकते हैं कि लगभग आपको हम समय बता दें कि समय 2:45 समय हो रहा है, और अभी तक कोई पदाधिकारी यहाँ पे एक भी नजर नहीं आए हैं। सोचना ये है कि आम लोगों का अब क्या हालत होगा इस पंचायत में।
क्या इस पंचायत के लिए जो ग्रामीणों के लिए सरकार सुविधा दी है, उस सुविधा को ग्रामीण अपने फायदा के लिए उपयोग कर पा रहे हैं, या बाहर जाके या दलालों के ही चपेट में आके वो अपना काम कर रहे हैं? आप देख रहे थे जमुई स्टार न्यूज, मैं हूँ आकाश राज।